देखिए अभी जो है हम लोग इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का जो है 50 वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो कि हर एग्जाम क्या मतलब हर साल मतलब कि पिछले 2025 में भी आया होता, 24 में आया होता, 23 में भी, 22 में भी, हर साल रिपीटेड जो है ये क्वेश्चन है। 50 वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है कि देखने के साथ साथ जो है इसको याद कर लेना। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए फटाफट जो है 50 क्वेश्चन का रिविजन करते हैं और लास्ट में आपको ये बताना है कि आप लोग का इसमें से जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है, 50 में से कितना नंबर आया हुआ, बाकी कुछ होमवर्क भी देंगे। तो आइए फटाफट करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो फटाफट आंसर ही देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा तो अगर कमेंट कीजिएगा कि इसको डिस्कशन भी कीजिए तो डिस्कशन कर देंगे या लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे जिसमें आप लोग जो है लाइव जुड़ के इसका जो है मतलब लाइव जुड़िएगा ना तो थोड़ा डिस्कशन में करने में अच्छा रहता है, आप लोग का कमेंट भी आता है। अब इसे रहता है ऑफलाइन में तो फिर मतलब जल्दी जल्दी कराना पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है था, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता खोज किसने किया था, दयाराम साहनी। कब किए थे, तो 1921 में। अगर सन पूछेगा तो आप लोग को 1921 टिक करना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है, यानी कि ग्रेट बाथ का मतलब होगा विशाल स्नानागार, किस स्थल से संबंधित है, तो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा का जब आविष्कार हो गया तो उसके बाद से जो है लोह युग का शुरुआत हो गया था। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता में प्राचीन वेद कौन सा है। वैदिक सभ्यता में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है या ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है कि सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है। सभा और समिति का जो है उल्लेख किस काल में मिलता है, तो पूर्व वैदिक काल में जो है सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 12 था, 14 था, 16 था या 18 था। तो महाजनपद का जो है संख्या है कितना है, तो 16 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखना है, इसमें जो है राजगीर दिया हुआ, अगर पाटलिपुत्र दिया होता तो पाटलिपुत्र टिक करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर राजगिरी है। राजगिरी के स्थान पर अगर गृह बीच भी आ जाता है तो आपको गृह बीच पर ही टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री कौन थे, विष्णुगुप्त थे, चाणक्य थे, मेगास्थनीज थे या अशोक घोष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त और चाणक्य, दोनों जो है एक ही आदमी का नाम है, यानी कि इनका पूरा नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन उसमें अगर आप लोग का एग्जाम में आएगा तो कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो फास्ट रिवीजन है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोग के पास नहीं है, एग्जाम बहुत नज़दीक है। यहाँ पर देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है, संस्कृत में है, ब्राह्मी में है, खरोष्टी में है या पाली में है। तो जो अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं किस लिपि में लिखा गया है, जैसे हिंदी कौन सा लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में है, तो उसी प्रकार जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। इंडिका पुस्तक जो है कि लेखक कौन थे, फरहान थे, ह्वेनसांग थे, मेगास्थनीज थे, आई सिंह थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण युग के नाम से जो है गुप्त काल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद करके ही जाइएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए तो याद आ जाएगा, नहीं तो आप जो ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बंगाल में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है या उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो अपना बिहार में है। ठीक है, और किस जिला में पूछेगा, तो नालंदा जिला में है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो वाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, वाणभट्ट होगा। 50 आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी करा रहे हैं जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग देखेंगे तो खुद आप लोग को आइडिया मिल जाएगा, PYQ देखे होंगे, क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे, तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। राजपूत काल में प्रमुख युद्ध कौन सा था। राजपूत काल में जो प्रमुख युद्ध यानी कि राजपूत और किसी और के बीच में, जैसे मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, तो तराइन का युद्ध जो है सबसे मतलब क्या था, प्रमुख युद्ध माना जाता है। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तराइन का में 2 लड़ाई हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, दोनों युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो एक हुआ था मतलब कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। कब, तो एक होगा 1191 और एक होगा 1192। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, यानी कि दिल्ली जो सल्तनत था
उसका स्थापना कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका स्थापना किया था, यानी कि संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किया था। तो संस्थापक कौन हो जाएगा? गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि भूमि माप की प्रणाली बिसवा किसके समय शुरू की गई थी? बिसवा का जो है शुरुआत मतलब भूमि माप में इसका यूज किया जाता था, किसके समय में शुरू किया गया था? तो अकबर के समय में शुरू किया गया था। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसे क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 ये कुल जो है इसको क्या कहा जाता था? धार्मिक नीति कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल में मनसबदारी प्रथा किसने मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने इसको शुरू किया था, मनसबदारी प्रथा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ये तो राटा राटा क्वेश्चन है, ये आप लोग कई बार देखे हुए हैं। तो शाहजहां ने ताजमहल का क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जो है फास्ट रिवीजन करा रहे हैं कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए और कम टाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी दिख रहे हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है छपने वाला है। ठीक है, मतलब कि एकदम रिपीटेड क्वेश्चन। आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन आता है, मतलब थोड़ा इधर उधर कर देगा लेकिन क्वेश्चन ये सब आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यूरोपियनों में भारत आने वाला पहले कौन थे? मतलब सबसे पहले जो है भारत में कौन यूरोपीय आया था? अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे या पुर्तगाली आए थे? तो आप लोग को पता है कि पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए हुए थे और वास्को डी गामा कब आया हुआ था? तो 1498 में जो है आया हुआ था भारत। तो सबसे पहले उन लोग मतलब पुर्तगाली आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को याद करना है। तो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का जो युद्ध है किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज और मुगल के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी कि 25 का क्या होगा? 25 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 के विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरठ से जो है इसका शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित थी? तो झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो झांसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग अगर ईयरफोन भी लगा के सुन रहे हो ना, तो आपका फास्ट रिविजन हो जाएगा। फास्ट रिविजन का मतलब यही होता है कि फटाफट जो है क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अब डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। अगर बोलिएगा तो लाइव आके कभी कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ईयर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन का अगर कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो अपना 30 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। किसने? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब हुआ था? यानी कि दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ था? तो 1930 में जो है दांडी मार्च का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था आप लोग का 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो आप लोग को पता है 26 जनवरी कल ही है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है किसका गठन किया गया था? तो संविधान सभा लागू किया गया था। भारत का संविधान कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए जो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यहाँ पर पूछा है। एक होता है पंचवर्षीय योजना की स्थापना, तो स्थापना अगर पूछेगा तो 1950 मारना है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि शुरुआत कब से हुआ था, लागू कब से हुआ था, तो 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो हड़प्पा जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई है? गंगा नहीं होगा, सिंधु यमुना नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा जो है किस राज्य में है? गुजरात में है,
हरियाणा में है, राजस्थान में है या पंजाब। तो कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। किस में है? राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक तो आप लोगों को पता ही होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सब वीआई क्वेश्चन है, लास्ट टाइम में अगर एग्जाम से एक दिन भी पहले देख रहे हैं तो बहुत ही आपका हेल्प होने वाला है और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन छपने वाला है। एक बात और आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का एक होम पेज होगा, होम पेज पे जाइएगा तो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको इसका जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो इससे 2-3 बात याद करते हैं। हो सकता है कि 24 ना पूछ के 23 पूछ दे या पहला पूछ दे, 3 पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है, 23वां पूछ सकता है या 24वां पूछ सकता है। तो देखिए 24वां अगर पूछा हुआ है तो 24वें तीर्थंकर थे तो महावीर स्वामी थे। लेकिन अगर आपसे 23वां पूछ देगा तो पारसनाथ के थे, 23वां थे, और प्रथम पूछेगा तो ऋषभ देव थे, प्रथम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। कहाँ थी? तंजौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो देखिए मीनाक्षी मंदिर आ जाता है तो उसको मार सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो है बृहदेश्वर मंदिर जो है दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरियर और बुका ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है किसके किसके बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ था? तो 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी किस राज्य के संस्थापक थे? शिवाजी किस राज्य के संस्थापक थे? तो शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, यानी कि मराठा राज्य के जो है संस्थापक थे। मैसूर नहीं होगा, हैदराबाद नहीं होगा, अवध नहीं होगा, मराठा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अब देखिए आप लोग क्या देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लिए हुए, मतलब 10 से 15 मिनट में जो है आप लोग को 50 क्वेश्चन कराए, और 50 क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। ज़्यादा टाइम नहीं इसलिए नहीं लिए हैं कि देखिए 1 घंटा 2 घंटा का क्लास कीजिएगा, बेवजह टाइम बर्बाद होगा। तो फास्ट रिवीजन अगर मान के चलिए सो भी रहे हैं या मतलब ईयरफोन भी लगाए हुए हैं तो आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि डेली जो है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइव क्लास चाहते हैं तो लाइव क्लास, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, नहीं तो डेली जो है एक वीडियो अपलोड कर देंगे। लगभग 10-15 दिन है टाइम आप लोग का, एग्जाम से 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग को और कोई भी सब्जेक्ट होगा, जैसे इतिहास के अलावा कोई और सब्जेक्ट है आपका, तो वो भी आप बता सकते हैं, जिसका हम जो है 50 वीवीआई क्वेश्चन करा दें, ताकि आप लोग को हेल्प हो। और फास्ट रिवीजन तुरंत, मतलब ज़्यादा टाइम न ले, कम टाइम में जो ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम अब आपके सर पर है, बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है 45 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे क्वेश्चन पूछता है ब्रह्म आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? और वंदे मातरम किसने लिखा था? और देखिए यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? और अगला क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य कब बना था? इसका जो है 5 जो है देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आपको आंसर कुछ भी दे देंगे, नीचे है। तो 5 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है। हमको देखिए आंसर करिएगा तो हमको ये आइडिया मिल जाएगा कि कितने लोग जो है लास्ट तक देखे हुए हैं। और अगर आप 5 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, सही होता है, तो मतलब समझिए कि आप जो है बहुत अच्छा स्टूडेंट है। और आप 45 क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। 45 जैसे 45 का ये होगा, इसे लिखिए 45, ये 46, 47, 48, 49, 50 जो भी क्वेश्चन है, 45 मतलब 6 क्वेश्चन लगभग रह जाएगा, 45 से लेते हैं 50। तो आपको इसका आंसर करना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम बता देते हैं, बाकी आप लोग जो है 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जिसके हम क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1905 में। अब रह गया 5 क्वेश्चन, कौन सा? 45, 46, 48, 49, 50 का जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो इसको जो है क्लास को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि और किस सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन आप लोग को करा दें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।